Good morning, students. Today we discuss about the refraction of light from spherical lenses. अब ये हमारे spherical lenses कैसे होते हैं, तो ये बाउंडेड बाय टू spherical surfaces. जैसे ये देखो, ये एक, इसमें दो spherical surfaces है, इसमें भी दो spherical surfaces है. इसमें हम लोग इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और इसको हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं. अब ये दोनों के दोनों डबल सरफेसेस पर है. ये देखो, ये ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए इसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. यहाँ पर भी देखो, ये इस प्रकार से, ये देखो है. तो इसमें इसके पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन बाय मिरर देख चुके हैं. यहाँ पर भी उसी प्रकार से है, थोड़ा सा चेंजेस आता है. वो चेंजेस क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो देखो, हमारा लेंस क्या बोलता है. लेंस इज अ पीसेस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेसेस. जिसमें हम पहले देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस. ए कॉन्वेक्स लेंस हैविंग टू स्फेरिकल सरफेसेस ब्लगिंग आउटवर्ड. ये दो जो है, ये देखो, ये आउटवर्ड इस प्रकार से हमारे पास में स्फेरिकल लेंसेज. यहाँ पर भी इसका फिनोमेनन वही रहेगा कि यहाँ इस प्रकार से सब रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगे. इसके दो फोकसेस होंगे, यहाँ पर एक फोकस होगा, यहाँ पर एक फोकस होगा. तो इसका हम ये रियल फोकस बोलते हैं. यहाँ पर सभी के सभी रेज आएंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, यानी रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्शन होने के बाद में यहाँ पर आके मिलते जाएंगे. अब ये सभी रे एक जगह आके मिल जाते हैं, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं. तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, इसके दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, दोनों के दोनों इनवर्ड होते हैं. ये देखो, ये और ये दूसरा सरफेसेस. ए लेंस हैविंग टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड called as double convex lens. It is simply called as convex lens, sorry, concave lens. अब ये जो होता है, ये थिकर एट द एजेस होता है और मिडल में छोटा होता है. यहाँ पर भी रेज पैरेलल आएंगे इस प्रकार से, और ये जो है ये इस प्रकार से सब रिफ्लेक्टेड होंगे. जस्ट लाइक ये फोकस से निकल रहा है. ये देखो, यहाँ से फोकस से इस प्रकार से निकल रहा है, ऐसा लग रहा है. और ये सब अलग हो रहे हैं, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं. अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे. यहाँ पर ये देखो, अगर रेज पैरेलल आती है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी. ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग. अगर रेज फोकस से आएगी तो कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी. यहाँ पर भी देखो, अगर ये फोकस पर आ रही है ऐसा हमको लग रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आगे निकल जाएगी. तो इस प्रकार से हम लोग रिफ्लेक्शन को यहाँ पर देख रहे हैं. और ये जो पोल से आएगी तो वो पोल से ही निकल जाएगी. इस प्रकार से ही हमारे पास में इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज दिया है. इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. और यहाँ पर देखो, ये टेबल के साथ साथ हमारे पास में इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा, इसके रे डायग्राम्स भी दिए हैं. We are already discussed about it in your previous section. So, how the image form if the lens goes on change? So you have to verify this using repetitively reading and realizing. बार बार आपको ये सब इस टेबल और इस डायग्राम्स को बार बार देखना है. सारे जो हम बोलेंगे कि रूल्स है वो एक जैसे है. जैसे पैरेलल के बारे में बताया था, यहाँ पर पासिंग थ्रू द पोल के बारे में, फोकस के बारे में, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ देखे थे सारी चीज़ें वो इसी प्रकार से है. ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में. अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस के बारे में भी हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से देखो, किस प्रकार से ये इन्फिनिटी पर होगी तो कैसे भी हमको इमेज मिलेगी, और बिटवीन
होगी तो कैसे मिलेगी। यहाँ पर हमेशा हमको डिमिनाइज्ड इमेजेस मिलती है। जैसे मैंने जब भी बताते समय बताया था कि हमारी जो इमेजेस होगी वो किस प्रकार से, देखो यहाँ से ये छोटी दिख रही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये है, ये देखो इस प्रकार से। और जब हम कॉनकेव लेंस के बारे में देखते हैं तो देखो इमेजेस कैसे मिलेगी हमको, है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो भी हम इसका फार्मूला, लेंस फार्मूला, जैसे मिरर फार्मूला देखे थे उसी प्रकार से लेंस फार्मूला है। व्हाट इज़ द डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस इस बात का है कि यहाँ पर प्लस के जगह माइनस है, बाकी का जो फार्मूला है वो सेम। मैग्नीफिकेशन भी उसी प्रकार से रहेगा। मैग्नीफिकेशन कैसा रहेगा, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम मिरर फार्मूला यहाँ पर देखेंगे। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ लेंस। अब ये पावर ऑफ लेंस क्या है, द पावर ऑफ लेंस इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स पैरेलल बीम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू इट। तो ये जो रिफ्रैक्शन का पावर होगा, अब ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन। अब इसको हम किस प्रकार से सिंपल डिफाइन करेंगे, तो ये है, देखिए, तो पावर ऑफ लेंस को हम सिंपली डिफाइन करेंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज, देखो, द पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इसको हम पी से डिफाइन करते हैं। इसका यूनिट नो डाउट फोकल लेंथ को हम मीटर में यूज करते हैं, तो इसका मतलब इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, पर मीटर। अब इस पर मीटर को ही हम यहाँ पर बोलते हैं डायप्ट्री। अब इसको कोई डायप्टर बोलता है, कोई डायप्ट्री बोलता है, तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगा लेकिन मीनिंग इज द सेम। तो ये देखना है व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, डायप्टर, हम इसको डायप्टर बोलेंगे यहाँ पर, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पावर ऑफ लेंस को फाइंड आउट करेंगे। अब इस पावर ऑफ लेंस में यहाँ कुछ नोट्स है। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। अब ये कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव क्यों होगा, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस को हम पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फोकस होगा ये इधर होगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी। जबकि अगर हम इस कॉन्केव मिरर की बात करते हैं, ये कॉन्केव मिरर, तो ये कॉन्केव मिरर में इसका फोकस रहेगा इधर निगेटिव। इसका मतलब इसका जो पावर होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो ये ध्यान में रखने के लिए सिंपल सी बात है कि द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव सिंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव व्हाइल द concave lens is negative, means power of the concave lens is negative because its focal length is negative. So in this way we complete this chapter like